सो हाँ गाइस, मैं आज बात करने जा रहा हूँ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के पार्ट 10 की। ठीक है, तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन लास्ट पार्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद पार्ट नहीं आएंगे। तो इसमें मैं इंटीग्रेशन आपको बताऊंगा। जैसे कुछ इस प्रकार के इंटीग्रेशन आपको दिख जाए, ई की पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स। मतलब कि एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स अगर एक दूसरे के अगल बगल साइड बाई साइड रखे हुए हों तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक, ध्यान रखना। जैसे तुम्हारा ये हिस्सा रखा हुआ है ई की पावर एक्स, ऐसा इंटीग्रेशन पूछा गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ तुम्हारा 2x। मतलब इन दोनों का डैश स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो इसका इंटीग्रेशन जल्दी क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स। इसका ये है ना, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो ये वाला एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ रख दोगे। ठीक, जल्दी तो ये तुम्हारा हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ एक दूसरा। जैसे एक तुम्हारा ई की पावर कोई फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है और तुम्हारा ये अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर सॉरी, जैसे ब्रैकेट के अंदर मान लिखा हुआ है यहाँ पर जी डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ये की पावर जी एक्स बार है, फिर इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है, फिर एफ ऑफ एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका ऐसे में इसका इंटीग्रेशन क्या आता है तुम्हारा, ई की पावर जी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसका एग्जांपल के जैसे मान लो मैंने कह दिया कि ई की पावर एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2x इंटू यहाँ पर लिखा हुआ मान लो तुम्हारा है ना, यहाँ पर तुम्हारा मान लो लिखा हुआ है सॉरी एक्स क्यूब। ठीक है, और प्लस यहाँ पर तुम्हारा लिखा हुआ है 3, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन पूछ सकते हैं या फिर इसका भी इंटीग्रेशन पूछा जा सकता है। एक्स स्क्वायर यहाँ 2x की पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3x स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ। अब इसका इंटीग्रेशन पूछेगा क्या करोगे, तो इस सबसे पहले ऐसे अगर कहीं दिख जाए एक्स ई की पावर समथिंग, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर बन रहा है कि नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ से ऐसे तोड़ोगे अलग करके, तो 2x अलग कर लिया। ठीक, इसका डिफरेंस 2x होगा ना, तो 2x अलग कर लिया, बचा कितना एक्स क्यूब। तो इसको इस ये देखो इस ये दोनों सेम है कि नहीं, अगर ये दोनों सेम है तो ठीक इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, फिर ई का डिफरेंस ये हो गया इंटू एक्स क्यूब का, फिर इसके बगल में देखो लिखा हुआ है कि नहीं 3x का लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर जो बाहर लिखा वो इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन ये है ना, तो ये थोड़ी तुम लिखोगे दूसरा ये वाला एक्स क्यूब लिखो, तो इसका डायरेक्टली इसका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से तो ये तुम्हारा ये पहला ये दूसरा हो गया। अब बात करता हूँ तीसरा, ऐसे एक आता होता है। तीसरा ऐसे ये होता है जैसे इंटीग्रेशन आपसे पूछा गया है एफ डैश ऑफ एक्स जी एक्स, ठीक है, प्लस जी डैश ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इनका डिफरेंस इंटीग्रेशन पूछा गया। ऐसे में क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन होता है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, लाइक ऐसे। ठीक है, ऐसे मान लो तुम्हारा एक दिया गया है एक्स क्यूब, दूसरा दिया गया है साइन एक्स। ठीक है, सॉरी यहाँ लिखा 3x क्यूब और यहाँ लिखा हुआ है साइन एक्स। ठीक है, और जैसे इसका ये डिफरेंशिएशन किसका डिफरेंशिएशन है, ये x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स हो गया और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अगर तुमसे इससे कभी इसका इंटीग्रेशन पूछ दे तो क्या हिसाब लगाओगे, इसके लिए अगर देखो इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है तो ये तुम्हारा एफ डैश ऑफ एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा अगर मान लो ये तुम्हारा लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स, तो ये तुम्हारा लिखा हुआ है जी डैश ऑफ एक्स। तो देखो सेम फॉर्मूला कि नहीं, जी डैश ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश, जी एक्स इंटू एफ डैश। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था एफ ऑफ एक्स जी एक्स, तो एफ ऑफ एक्स ये एक्स पावर 4 हो गया और इंटू जी एक्स साइन एक्स, तो इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन तुम्हारा ये आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली तुम्हारा इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा आंसर। ठीक, ऐसे कुछ होता है तो उनका ध्यान रखना, मतलब थोड़े बड़े बड़े होते हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना। ठीक है, और कुछ इंटीग्रेशन ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लो इसका तुमसे पूछ देगा कभी साइन 3x साइन 2x कॉस 4x, ऐसे पूछ सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना होता है, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कराओ। तुमको ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक के याद होना चाहिए कि साइन a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, कॉस बी, और ये ध्यान रखना अगर यहाँ माइनस कर दोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। ठीक, मतलब कि वैसे ही कर सकते हो। अगर तुम्हारा सॉरी अगर तुम्हारा मान लो एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना कॉस ए माइनस बी एंड कॉस ए प्लस
बी, ठीक है। यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो अगर दोनों ऐड कर दो इसका आंसर आ जाएगा 2 sin A sin B, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 2 sin A sin B, ठीक है। cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B, सॉरी ये इसका आंसर, सॉरी ये माइनस, देखो सॉरी गलती हो गई। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा तुम्हारा 2 cos A cos B आएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ये तुम्हारा आएगा 2 cos A cos B। अगर तुम यहीं पर माइनस कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा फाइनली, हाँ अगर यहाँ माइनस कर दोगे, माइनस करने पर है, ठीक है। ये तुम्हारा प्लस करने पर है, ठीक है। और माइनस करोगे तो आएगा 2 sin A sin B, ठीक है। 2 sin A sin B माइनस करने पर, यहाँ माइनस अगर लगा दोगे तो इसे यहाँ 2 sin A sin B है, तो इसका फॉर्मूला पहले ये लगाना है 2 sin A sin B का 2 sin A sin B, सॉरी 2 sin A sin B, तो माइनस करने पर मतलब cos A माइनस B और 2 cos, इसको इसकी जगह ये लिख सकते हो cos ऑफ 3x, 2x गया, कितना बचा 1x, और माइनस लगाओगे ना sin A sin B, तो माइनस cos A प्लस B, तो cos 3 2 5x, ठीक है। फिर अंदर क्या है cos की पावर 4x, तो एक बार इसमें मल्टीप्लाई कराएगा तो cos की पावर 4x, एक बार इसमें मल्टीप्लाई करा दो cos की पावर 4x, फिर डिवाइड में दोनों के 2 1/2 बाहर ही कर लो, फिर 2 से एक और डिवाइड कराओ पूरे में, तो 2 से भाग कराओगे तो 2 यहाँ आ गया, फिर 2 cos A cos B ये वाला लगाओ, 2 cos A cos B ये वाला प्लस के साथ 2 cos A cos B, तो इसकी जगह क्या लिखोगे cos ऑफ A माइनस B, 4 से एक गया 3x, फिर प्लस लगाओगे ना cos A cos B प्लस cos A प्लस B, cos A प्लस B 4x 5x, इसके जगह लिखो, फिर माइनस टाइम्स इसके सेम है जिसके जगह लिखो यहाँ cos A माइनस B, तो 5 से 4 का कितना बचा 2, ठीक है। 5 से 4 का 5 से 4 क्या 2 बचा, और प्लस लगाते लेकिन यहाँ माइनस है तो फिर माइनस हो जाएगा, माइनस cos ऑफ 5 से 4 का 1x, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो अगर देखो कुछ करने तो अभी इन कॉस का इंटीग्रेशन नहीं जानते हो कि कॉस का इंटीग्रेशन नहीं जानते हो 1/4 कॉस का इंटीग्रेशन नहीं जानते हो, इसका कर ही लोगे तो इसे इसका इंटीग्रेशन डाल दिया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये था तुम्हारा आज का ये लेक्चर। इसके बाद मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में मूव करूँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।